जो कहा गया था भाई तदेव ब्रह्मत्वपि नेदम ब्रह्मित्य आत्मा अनात्मा का जो कथन जो हुआ है, तो क्यों कहना पड़ा दोबारा? तो कहा के बाद दो कारणों से कहा गया है, या तो नियमार्थम अथवा अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा। इस पर विचार चल रहा था उस श्लोक पर। विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिक सती तत्र अन्यत्र प्राप्त परिसंख्येति कियते। टिप्पण संख्या 1 पृष्ठ संख्या 40। नियम पाक्षिक न्यायना पक्षे अनात्म इत्यादि। पक्ष मने अनात्मनि ब्रह्म बुद्धि न हो जावे, क्योंकि आत्मा में भी ब्रह्म बुद्धि हो सकती है, अनात्मा में भी ब्रह्म बुद्धि हो सकती है। लोगों को अनात्मा में ब्रह्म बुद्धि है ही, इसलिए पक्ष में प्राप्त किया है, अनात्मा में ब्रह्म बुद्धि होना प्राप्त था। उसे निषेध करके प्रत्येक जीवात्मा में ही ब्रह्म बुद्धि करने का नियमन करने का नाम ही नियम विधि है। ये वहां व्रीहि नवहंती मीमांसा में दृष्टांत इसका नियम विधि का। व्रीहि को जो है धान को कूट के ही टोखली में डाल के मूसलों से कूट के उसका छिलका निकालना चाहिए यज्ञ तंडुल के लिए। ये क्यों कहा? तब कहते अन्यथा भी प्राप्त है, अन्य प्रकार से भी निकाला जा सकता है। आजकल तो आधुनिक मशीनों में निकाल देंगे। पहला तो राहट हो तो जल से चलता था चक्की, उससे भी निकाल सकते थे। अनेक प्रक्रिया से, नाखून से निकाल दिया, चाकू से रगड़ दिया, अथवा दुकान में तैयार मिल रहा है उठा के लाए। तो अनेक प्रकार से चावल प्राप्त है, आपको तंडुल प्राप्त है। उन अन्य जो साधन से प्राप्त है उन साधनों को निषेध करके अवहनन रूपी साधन विशेष का विधान करने का नाम नियम विधि होता है। उसे तदेव ब्रह्म यदि वाक्यार्थ विस्मरण वेलाया, तदेव ब्रह्म इस वाक्यार्थ को जब आदि भूल जाए उस समय प्राक्तन संस्कार पाठवाद पूर्व अनेकों जन्मों के संस्कार की पटुता के कारण से क्या होगा? अनात्मनि देहादोपि आत्मत्व बुद्धो प्राप्तायाम इत्यर्थः। जो कि अनात्मा है, कौन? देहादि, इनमें आत्मत्व बुद्धि होने की प्राप्ति थी, उसको निषेध करने के लिए कहा तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। अत्र च उपासता इत्यस्य आत्मत्वेन अनुभूय सेवन्ते इत्यर्थः। नेदम यदिदम उपासते, इदम यदिदम उपासते में जो उपासते है उसका अर्थ क्या ना? आत्मत्वेन अनुभूय सेवन्ते। इन शरीर आदियों को ही, इदम रूपा शरीर आदि है, इनको आत्म रूपेण अनुभव करके उसका उपभोग करते हैं। ये उपासते का अर्थ लेना चाहिए, इसे टिप्पण करना। यद्वा अथवा दूसरा पक्ष है सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्येवं आदि वाक्य श्रवणे, ऐसा वाक्य श्रवण कर लोगों को भ्रांति हो गया, ऐसा कुछ ब्रह्म है। तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्येवं आदि वाक्य श्रवणे तदर्थ अनवधारणे च आपाततः सर्वं इदं दृश्यम ब्रह्म इत्येवं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धौ प्राप्तायम इत्यर्थः। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो सभी के अंदर भ्रांति है। सर्वम ब्रह्म का मतलब क्या? ये जो घट पट संसार दिख रहे सारा संसार ब्रह्म है, ऐसा नहीं। जो है उसको एक्सप्लेन करना है, जो है, जो नजर में आता है उसके बारे में तो एक्सप्लेन उसको करना है। उसको हमें अपवाद करना है, उसको मजबूत नहीं करना है। और उल्टा आप उल्टा उसको मजबूत कर रहे हैं। ये दृश्य को ब्रह्म कह रहे हैं। अरे ये कौन दृश्य है? ये तो मिथ्या है, ये है ही नहीं। सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वम खलु ब्रह्म, उसी को तो अर्थ कर रहे हैं। सर्वम जगत नहीं वह नहीं वह उसी को तो अर्थ लिख रहा है। इसलिए तो मैंने पढ़ा है टिप्पण जान करके आप लोगों का आंख खोलने के लिए ही। सर्वम मने यहाँ तात्पर्य सर्व जीवात्मा, जितने जीव माने जा रहे हैं वास्तव में जीव वाक्य में कोई है ही नहीं, ये सारे जीव ब्रह्म ही है। न तो हम एवं ब्रह्म, न तो दृश्यम ब्रह्म नहीं बोल रहा है। सर्वम से दृश्य को नहीं लेना है, जगत को नहीं लेना है। इसलिए टिप्पण मैंने पढ़ा, देखो यद्वा सर्वम खलु ब्रह्म इत्येवं आदि वाक्य श्रवणे तदर्थ अनवधारणे। सभी को इस विषय के इस मंत्र के अर्थ का निश्चय नहीं हो रहा है, अनवधारण हो गया, निश्चय नहीं कर पा रहे, गलत निश्चय दिमाग में बिठा रखे हैं और सर्वम से जगत को लेते हैं, दृश्य को लेते हैं, गलत।
पाठ ही नहीं है बोलूंगा तो उसकी अस्तित्व कहाँ से आया, माया कहाँ से आया? देखो न कार्यमस्ति न कारणमस्ति अपूर्वम न परम, न पूर्वम अस्ति न परम अस्ति अपूर्वम न परम, न कार्यमस्ति न कारणमस्ति। ब्रह्म कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं, इसलिए तो कहा अपूर्वम न परम, ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है। अगर ईश्वरत्व को माने, हाँ। जीवत्व को माने, हाँ। तब ब्रह्म कारण है। अगर नहीं माने हाँ। तो ब्रह्म कारण भी नहीं है, बस यही तो कह रहा है। ईश्वरत्व मिथ्या है, हाँ। जीवत्व मिथ्या है, इसलिए तो उसका कारण भी नहीं है। ये जीवत्व ईश्वरत्व के ओर से कारणत्व है। अगर ईश्वरत्व जीवत्व नहीं है तो कारणत्व नहीं है। ये तो कह रहा हूं मैं, जगत है ही नहीं तो ईश्वरत्व नहीं, कुछ नहीं, कारण नहीं, इसलिए कारणत्व भी नहीं। न ईश्वर है न जीव है, न ईश्वरत्व है न जीवत्व है, न कारण है न कारणत्व है। ब्रह्म को कारण मत कहो, किसने कहा ब्रह्म को कारण? यही तो सबसे बड़ा भूल हो गया है। ब्रह्म कारण नहीं है। निर्गुण ब्रह्म को जब लक्षित किया है का मतलब क्या? न कारण स्वीकार कर रहे हैं न कार्य तो स्वीकार कर रहे हैं, न कारण है न कार्य। इसीलिए अपूर्व मानव परम ये शब्द क्यों आया है बृहदारण्यक में? विशेष रूप में शब्दावली ब्रह्म का जब पूछने पर या अपूर्व मन परम, न वो कारण है न वो कार्य, किसी का कारण भी नहीं है वो और किसी का कार्य भी नहीं है। जब वो किसी का कारण नहीं है इसलिए उसका कोई कार्य नहीं, और वह किसी का कार्य नहीं होने उसका कोई कारण नहीं। उस तत्व का नाम ब्रह्म है। ये सारी चीजें जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जिनको कल्पना क्यों हुई कैसे हुई उसके लिए हम लोग माया मान लेते हैं। माया कहाँ रहेगी? निरस्तांत हो नहीं सकती, इसे माया का दृष्टांत ब्रह्म कह दिया। जब माया का दृष्टांत ब्रह्म कह दिया फिर पूछा गया वो ब्रह्म से भिन्न की अभिन्न है ना? ये सब तर्क के जाल में जवाब दिया जा रहा है। यथार्थवाद क्या है? न माया है न ब्रह्म से अभिन्न है, न माया से कोई जगत पैदा होता है। इसीलिए हम लोग वेदांत को 3 स्टेज में समझाते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सजातवाद में सृष्टि दृष्टिवाद, ईश्वरीय सृष्टि माना जो आपका स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ईश्वर सृष्टि को मानेंगे, ईश्वर को उसका कारण मानेंगे, तभी ब्रह्म कारण नहीं। मायोपाधिक ईश्वर कारण है, ब्रह्म कारण नहीं। यही तो बात है ना। देखो घटाकाश और आकाश संज्ञा जब बदल गई, घटाकाश और आकाश संज्ञा बदल गई, आकाश और घटाकाश एक है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर तो ऐसे कैसे हो सकता है? आकाश मकान बना दे सकते हो, घटाकाश मकान बना के दिखा दो मेरे को। ये भौतिकवाद से परे हम लोग बोलते हैं, जो भौतिक तत्वों के अधीन नहीं है। जब हम आकाश घटाकाश की चर्चा करें भौतिकवाद से कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ पट में और तंतु में अंतर, सब में अंतर मानते हैं। ये जो कार्य कारणवाद समझाया गया है केवल सृष्टि दृष्टिवाद से आम आदमी को, ये जो जगत को भौतिकवादी अत्यंत भौतिकवादी है, जो भूतों के आधार पर जीवन चला रहा है, उसको इसे उठाने का कि ईश्वर है, ईश्वर की सृष्टि है। मानो मानो ईश्वर है और ईश्वर की सृष्टि है। ये उसको कहा जा रहा है जो व्यक्ति बिल्कुल जानवर जैसे जी रहा है, केवल खाना पीना भोगना जानता है, उसको अध्यात्म में लाने के लिए कहा दिया सृष्टि दृष्टिवाद। एक ईश्वर है, उसकी सृष्टि है, उसने सारा जगत का निर्माण किया। ये आकाश है, जल है, वायु है, भौतिक है, उसके लॉस है। फिर उससे ऊपर उठा जब उसकी चिंतन किया, मनन किया, तो ईश्वर भी नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद, जो तुम्हारी ही ये सारा सृष्टि है, ईश्वर कोई है नहीं, न ईश्वर की कोई सृष्टि है। जीव की अपनी ही कल्पना से सारा सृष्टि होता है। आपने आंख खोला तो सृष्टि, आंख बंद किया तो सृष्टि नहीं, खत्म। नो ईश्वर नो मायोपाधिक चैतन्य, कुछ भी नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद लाया। जब दृष्टि सृष्टिवाद में भी आया, फिर ये सृष्टि मेरे द्वारा जो कल्पना होकर सारे मेरे, हाँ, जिसको दक्षिणामूर्ति इसको पराश्र बार बार लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान, अंत है, बाहर दिख रहा है, क्या झूठी है नहीं। फिर दृष्टि सृष्टिवाद से ऊपर उठेंगे, जब देखेंगे इसकी भी सोर्स कहाँ से आया, ये भी सोर्स हो नहीं सकता, तब कहते ये भी ऐसा हमारी अविद्या से ही थी। अविद्या भी क्यों मानी जा रही है? क्योंकि हमने अपनी सृष्टि मुझे दिख रहा है। जब उससे हम परे उठेंगे तो सृष्टि भी नहीं है, न दृष्टि सृष्टिवाद भी नहीं रहा, अजातवाद में पहुंचते हैं। जब अजातवाद में पहुंचते हैं तो न ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। उस स्टेज को लेकर ये बात कहा जा रहा है।
इसलिए सर्वम कलिदम ब्रह्म किस स्टेज के लिए और उस स्टेज उस जिस स्तर के लिए है उस स्तर में उसको क्या अर्थ लेना चाहिए, वो अनर्थ लोग कर दे रहे हैं। हम लोग करते क्या है, तीनों वेदांत को खिचड़ी कर देते हैं। समस्या आप लोगों के साथ ये हो जाता है। अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद किन अधिकारियों के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसको आप अलग अलग कर देंगे तो कोई मिक्सचर नहीं होगा। फिर आप भी कहेंगे न ईश्वर है न माया है न कुछ। असल हम स्तर यहाँ हैं और बात उधर की कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण साफ रखिए दिमाग में तो कोई समस्या नहीं। वेदांत का 3 स्तर को स्पष्ट रखना है तभी समझ में आती है वेदांत। तभी इसलिए कहा जा रहा है तदर्थ अनवधारणे, सर्वम कल्पितम ब्रह्म का अर्थ को जो सम्यक समझा नहीं है वो क्या अर्थ लेता है, आपाततः झड़ बढ़ करके एट द फर्स्ट इंस्टेंस से क्या कर लेता है, सर्वमिदम दृश्यम ब्रह्म इत्येवं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धौ प्राप्त है। जो भ्रांति क्या हो रहा है, जड़ात्मक दृश्य को ही ब्रह्म बुद्धि कर रहा है आदमी, सर्वकलन ब्रह्म का अर्थ को अनर्थ करते हुए। इसे कारण ढूंढेगा तो कहां जाएगा, वो माया में जाएगा। जड़ आया माया से कि चैतन्य से आया, बस खत्म कहां। फिर कहां से माया आया, कहां से जगत है, उसका भेद कहां है, कहां कुछ आया, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। what are you seeing is दृश्यम, how can that be Brahman, that is jadam. What are you seeing is only jada or not, are you seeing chaitanyam, no jada, then how can that be Brahman. It's like your dream, everything in your dream is you. No, it's everything ignorance. मेरी अविद्या है, मैं कहां से हो गया स्वप्न, मेरा अज्ञान हो गया, मेरी अविद्या की वजह से स्वप्न दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी स्वप्न हो गया, कहां से आया, अविद्या से आया, मेरे अंदर है ही नहीं ना कुछ भी। आपने खुद सृष्टि किया, सब देख रहे हैं, आपके अंदर चला जाता है फिर से। कौन मैं कौन, वहां पर वैसे आगे ना, मैं कौन, अविद्या वचन चैतन्य ब्रह्म नहीं, शुद्ध में कहीं कुछ हो नहीं सकता। यू आर स्टिल चैतन्य, यू आर नॉट जड़म। नहीं, अविद्या विशिष्ट चैतन्यम अस्मि, नॉट ओनली चैतन्यम। फर्क नहीं पड़ता है, चैतन्य में फर्क बहुत फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहे हो। चैतन्य में चैतन्य भाई बेसिस चैतन्य भले ही हो, उससे कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन चैतन्य से पैदा नहीं होता जब तक अविद्या नहीं होगी। केवल चैतन्य से कभी पैदा हुआ नहीं आज तक कुछ भी। That is true. Then what? Then why you are saying Chaitanya has become the dream? Then where is the dream then? Huh? The dream is Dream is only avidya, based on Chaitanya. Dream is totally avidya based on Chaitanya. Chaitanya has not become dream. Again you are doing mistake. देखो टीवी का स्क्रीन हजारों बार दृष्टांत दिया, टीवी का स्क्रीन में चित्र बेस्ड है, इन स्क्रीन चित्र नहीं हुआ है। So that is true. Then what? Same thing is here also. Screen is Chaitanya, वो नहीं हुआ है चित्र। Okay. Then what? जो करंट छोड़ा गया, जो वहां तरंग आ रहे वो हुए हैं, इस पर से अविद्या हुआ है। तो मैं नहीं हुआ हूं स्वप्न, मेरे अंदर जो कल्पित अविद्या हुई है वो अविद्या ने कल्पना कर दिया है। अविद्या is not different from you. वो कल्पित है, वो है ही नहीं, डिफरेंट है ही नहीं। डिफरेंट बोलो, इनडिफरेंट बोलो, कोई लेन देन नहीं है। नॉन डिफरेंट बोलो, अरे वो केवल दिखाई देने से माना जा रहा है, वो है ही नहीं ना चीज। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे कह दूं है करके, और अभिनय कहते कैसे कह दूं, बार बार तुम वो है अभिन्न है, अभिन्न नहीं है ही नहीं वो। सदसद विलक्षण, सदसद विलक्षण, नॉट सदसद्याम अनिर्वचनीय, सदसद विलक्षण, बिकॉज इट्स नॉट लाइक खपुष्पम, इट इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट। वो नॉन एग्जिस्टेंट खपुष्प के समान नहीं है सत, और ब्रह्म के समान सत्य भी नहीं है। इसका मतलब है ही नहीं। यदि खपुष्प के समान होता मैं कहता असत है, ये कहता मैं, ये ब्रह्म के समान सत्य होता मैं कहता सत्य है, लेकिन सत्य है वो, न असत्य है, सद असत दोनों ही नहीं है। अनिर्वचनीय का मतलब क्या है, कुछ है वो है क्या है, तो नहीं है और नहीं भी है, क्या मतलब है वो, जो तो व्याघात दोष। ये आपको नजर आ रहा है तो अविद्या की वजह से नजर आ रही है, तो अविद्या ही नहीं है तो नजर आ रहा है, विभ्रांति है। रज्जु में सर्प दिखाई दिया, नजर आ रहा है तो कोई रज्जु सर्प सत्य हो गया, स्वकाले सत्यवत भाति। कहते रहो, उसमें क्या दिक्कत है। जब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ सर्वम कल ब्रह्म की ब्रह्म बुद्धि करना है, किसमें ब्रह्म बुद्धि करना है ये विचार हो रहा है। सर्वम कलिदम ब्रह्म शांति उपासित मंत्र आया है, ब्रह्म की दृष्टि करो, किस में दृष्टि करोगे, सब में। किस सब में, बस ये तो निषेध कर रहे हैं।
यही तो निषेध कर रहे हैं। ये सारा जगत जड़ है, मिथ्या है, माया है, अविद्या है, उसमें ब्रह्म बुद्धि करोगे तुम भी जड़ हो जाओगे। जिसकी जैसे तुम चिंतन करो वही तुम हो जाओगे। जड़ को ब्रह्म सोचोगे तुम भी जड़ हो जाओगे। इस जड़ का अधिष्ठान को चेतन सोचो। बारह में बताओ ऐसे टीवी का स्थान दे करके चित्र को भूल जाओ। चित्र का स्थान स्क्रीन को। स्क्रीन में टिकने के आपके दम नहीं है। आप चित्र में टिक करके नाच करके बोल रहे हो। जब स्क्रीन में टिकोगे तो स्क्रीन में पता चलेगा स्क्रीन में चित्र है ही नहीं। स्क्रीन में टिको तो चित्र है ही नहीं। ये चित्र दिख रहा है इसलिए तुमको ये बात कल्पना करके बतानी पड़ रही है अविद्या है। जब स्क्रीन में टिकोगे ना विद्या है न चित्र है, दोनों। असल हम लोग उस अधिष्ठान तक ये सारा साधन अधिष्ठान में पहुंचने के लिए है, न कि इन साधनों को ही सत्य कहने के लिए नहीं। सर्वम ब्रह्म जो कहा जा रहा है, सर्व दृश्य जो तुमको दिख रहा है, इस दृश्य का अधिष्ठान में ब्रह्म दृष्टि करो। सर्वम में नहीं करना। सर्वम में करेंगे तो हम भी सर्वम हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। प्रकृति लय मिलेगी फल, जो पहले बोल चुके। इसलिए इनका कहना है सर्वम इदम दृश्यम ब्रह्म इति एवं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धो प्राप्त तन निषेध। अनात्मा में जो हम ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं उसको निषेध करने के लिए से सर्वम के अधिष्ठान में जाओ, सर्वम को मत पकड़ो। अत्र उपासित इत्यस्य भोग्यत्वादि नान भवन्ति इत्यर्थ। यहाँ जो उपास्य है उसका भोग्यत्वादि को अनुभव नहीं करता हूं, ये इसका अर्थ होता है। आत्मन्येव ब्रह्मत्वधि धार्याय एव अनात्मन अब्रह्मत्व पुनरुक्ति यावत्। और स्पष्ट करते हैं आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि की दृढ़ता करने के लिए ये सब विधियां हैं। आत्मन्येव ब्रह्मत्व बुद्धि धार्याय एव अनात्मन अब्रह्मत्व पुनरुक्ति। इसे नैदम यदि तुम उपास जो अब्रह्मत्व का जो पुनरुक्ति हुई है वो आत्मा में द्विबुद्धि करने के लिए है, न कि सर्वम दृश्य में ब्रह्म बुद्धि करने के लिए नहीं। ये बात। और इसी प्रकार से परिसंख्या विधि दृष्टिकोण से क्या अर्थ होगा? तत्र चन्यत्र प्राप्त हो परिसंख्येति कियति न्यायमनुसृत्या तदेव ब्रह्म इति वाक्यात् आत्मनि इव। जैसे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि एक करके त्वं यत् चैतन्यम जीवात्मा तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, ऐसे जानो कहने के बाद आत्मा में ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गई। और लेकिन अन्य उपनिषदों में क्या कहा? मनोब्रह्मित उपासित, आदित्यम ब्रह्मित उपासित, अनेक उपाधियों में ब्रह्म दृष्टि करने को कहा। उसी प्रकार से सर्वम ब्रह्मित उपासित, वो भी उपाधि ब्रह्म दृष्टि करने को कहा। अतएव आत्मा में ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है। यहाँ पर तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के आधार पर जीव रूपा जो आत्म चैतन्य जो है इसी में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त था, इस विधि के आधार पर। और उन विधियों के आधार पर अनात्म ब्रह्मत्व प्राप्त है। तो तत्र अन्यत्र प्राप्त हो परिसंख्येति कियते हैं। तो आत्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त है, अनात्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त है। दोनों प्राप्त स्थिति में किसमें करना किसमें नहीं करना वाक्य में तब कहते हैं इत्येवं आदि वाक्याद उपास्य प्राणादोपि तत्व तो या ब्रह्मति प्राप्त होती ताम निवृत्त। उसको निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ा? हमको कहना पड़ा कि नहीं 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 नेदम यदि नोपासते इदम यत् किंचित जगत सर्वम तद यद ब्रह्मत्वेन ब्रह्म दृष्टिया उपासते तन न ब्रह्म, वह ब्रह्म नहीं है। नेदम यदि उपासते से तो इदम सर्वम खलविदम ब्रह्म जो का खलु इदम सर्वम ब्रह्म जो का उसी को निषेध करता है। वहां जो सर्वम खलविदम ब्रह्म विधि किया छांदोग्य में उसी को यहाँ नेदम उपासते से निषेध कर दिया। किंतु किसमें ब्रह्म दृष्टि करना? केवल प्रत्यगात्मा में। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का ही दृष्टि करनी है हमें, जगत ब्रह्म ऐक्यत्व दृष्टि करना नहीं है। ये निषेध कैसे होगा? इसके लिए दो बात की, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि और नेदम, ये निषेध का वाक्य है। इस तरह से नियम पक्ष दृष्टि से भी अनात्म प्राप्त ब्रह्म बुद्धि को निषेध करने के लिए है। और परिसंख्या पक्ष में क्या हो गया? आत्मा और अनात्मा दोनों में प्राप्त ब्रह्म दृष्टियों में से आत्मा में ब्रह्म दृष्टि करना है, अनात्मा ब्रह्म दृष्टि नहीं करना है, ये निषेध करने के लिए विधियां होंगी। इस तरह से नियम विधि पक्ष
और प्रसंख्या विधि पक्ष, दोनों पक्षों में साबित हो गया कि आत्मा को ही ब्रह्म दृष्टि करना, आत्मा में ही ब्रह्म दृष्टि करना है। अब इसको और विस्तार रूप से अन्य उपाधियों को भी लेकर समझाना चाहते हैं, अन्य इंद्रियों को भी लेकर समझाना चाहते हैं गुरु आचार्य। इसलिए कहते हैं यन मनसा न मनुते येन आहुर्मतो मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, जिसे मन से मनन नहीं किया करता है, जिसे कोई भी व्यक्ति मन से मनन नहीं कर सकता है, ये न आहुर मनोमतम, किंतु जिससे मन की यह मनन क्रिया हुआ करती है, ऐसा जो कहते हैं आहु ये न मनो मतम, मतम है मननम, भाव में एकता प्रत्यय, मननात्मकम क्रियाम करोति ये न मनः इत्याहो तदेव, जिसको ऐसा लोग कहते हैं तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी आत्मा को तुम ब्रह्म करके जानो। न इदम ये तुम उपासक है, देश काला से परिच्छिन्न जो जगदात्मक वस्तु, इसको जो है इदम त्या जो कुछ भी है उसको लोग जिसे उपासना करते ब्रह्म दृष्टि से, उसको तुम ब्रह्म मत समझो, वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, मन इति अंतःकरणम बुद्धि मनसो और एकत्व क्रियते, मन शब्द से अंतःकरण को लेना, जिसे बुद्धि और मन दोनों को एक करके कह दिया गया है। चित्त अहंकार अंतर्भावी आह, इसी में चित्त और अहंकार को भी अंतर्भाव कर दिया, चार है ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, उनमें सबको मन में अंतर्भाव कर दिया। समझो पहले मन और बुद्धि को एक कर दिया और उनमें बाकी दो को भी एक कर दिया। तयोर अभेदात मन इति अंतःकरणम अन्वय, उन सब का अभेद करने से ही या मन एक शब्द के द्वारा संपूर्ण अंतःकरण को ग्रहण करना। मनुद्यानेन इति मनः सर्वकर्ण साधारण, और मन में व्युत्पत्ति क्या करना, कर्ण व्युत्पत्ति से अंतःकरण लेना ना हमने, इसे कर्ण व्युत्पत्ति करना है। मनुद्यानेन इति ऐसे विग्रह करके मन को लेना, और उसमें भी सर्वकर्ण साधारणम, ये मत सोचना केवल मन का अपना व्यापार को यहाँ कहा जा रहा है संकल्पात्मक नहीं, बल्कि देखना सुनना खाना सारी जो क्रिया और सर्वकर्ण, उन सब का ज्ञान भी मन से ही होता है। सर्व कर्ण साधारण, इसलिए आगे कहते हैं सर्व विषय व्यापक, कि मन का विषय के सुख दुख आदि अंतःकरण का जो गुण है उतने धर्म है उनको ही नहीं लेता है मन, किंतु मन बाह्य जो इंद्रियां कर्मेंद्रियां उनके भी विषयों का ही ग्राहक वही होता है। इसलिए कहते सर्व विषय व्यापकता। मूर्ति वित्पादनात् मरण क्रिया प्रति मनस करणत्व न तो रूपादि दर्शनादि क्रिया प्रति इत्यतम आशंका वारयितुम महा, कोई ऐसे आशंका करे केवल मनुत्यानी ने कह करके आपने मन रूपी क्रिया का करण कथन कर दिया, इसलिए मन मननात्मक क्रिया का ही करण है, ऐसा कोई कहे, कहते नहीं नहीं नहीं, रूप दर्शनात्मक क्रियाओं का भी वो करण है। इस बात को समझाने के लिए सर्वकर्ण साधारण कर दिया। सर्वेंद्रिय सहकारित्वेन इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रतिकरण भाव इतिहावत, सकल इंद्रियों का व्यापार के प्रति सहकारी कारण होने से इंद्रिय क्रिया सामान्य के प्रति वह करण है। इस हेतु यह सर्व विषय व्यापकत्वा संदेह सर्वेंद्रिय विषय ज्ञान जननी है तत्संबंध अपेक्षित, कि सकल इंद्रियों का तत्त विषय ज्ञान के लिए मन का संबंध होना बहुत जरूरी है। मन के संबंध के बिना तत्त इंद्रियों का विषय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या प्रमाण है, सारे उसी के होते हैं। तब कहते प्रधान को उपनिषद 1:5-3 काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर धीर धीर भीर इत्यत सर्व मनैव इति श्रुतय है। ये श्रुति कहती है सारी क्रिया उसी से हो रही है। देखो, कामना मन इच्छा, संकल्प, विचिकित्सा मन संशय, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति मन धैर्य अधैर्य, ह्री मन लज्जा, धी मन ज्ञान, ये है ज्ञान। सकल विषय ज्ञान मन से ही होता है। सिद्धि सामान्य शब्द है कि सुखात्मक धी नहीं, अंतरण धर्म का धी नहीं, धी सामान्य मैंने रूप धी, स्पर्श धी, रस धी, सब धी। धी मैंने भयम इत्य सर्वम, ये सारा मन के धर्म है। यदि श्रुते है कामादि वृत्ति मद मन, कामादि
अनंत प्रकार की वृत्तियों वाला यह मन है। तेन मनसा, उस मन के द्वारा, यत मने चैतन्य ज्योति ही, पहले भी कहा ना शब्द से क्या लेना, चैतन्य ज्योति ही। मनसो अवभासकम न मनोते, जो मन का भी अवभासक है वो, आपका अपना स्वरूपभूता जो आत्मा है वो कैसा है, वो मन का भी प्रकाश है। यस्य भास सर्वदेवत ये नमेव भांतम अनुभाति सर्व। इसलिए कहते हैं कि मनसो अवभासम, अवभासम मन का भी वो प्रकाशक है, इसलिए मन उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। मनसो अवभासम, अतएव उस चैतन्य ज्योति को न मनुते, मन अपना विषय नहीं बना सकता। न संकल्पयति नापि निश्चिनोति, वह आत्मा के बारे में न संकल्प कर सकता है, और अंतःकरण से बुद्धि में ले लिया आपने, इसलिए न निश्चिनोति, बुद्धि और मन के एकत्र होकर के एक दिया न निश्चिनोति, निश्चय भी नहीं कर सकते। मनसो अवभासकत्व नियंत्रित्वात्, क्योंकि मन का अवभासक होने से उल्टा मन का भी नियंत्रक है, मन का भी वो नियंता ही है। नियंत्रित्वात्, अवभासक नियंत्रित्वात्, अभेदार्थात् तृतीया, अवभासकत्वेन जो तृतीया है अभेद अर्थ में है। अवभासकतात्मक नियंत्रित्वा, अभेद कर देना, हेतु हेतु भाव नहीं है, जो उसके अवभासकत्व है वही उसका नियंत्रित्व है, और प्रकाशक होने से वो नियामक भी हो गया। ये अंतर में ब्राह्मण ने समझाया, सब हृदय में वो विद्यमान होकर सब क्या कर रहा है, वो नियमन कर रहा है। नियमन कैसे करता है, अपनी इच्छा से नहीं करता, आपकी कर्मानुसार नहीं करता है। आपके कर्मानुसार ना आपको चलने को मजबूर करते। ब्राह्मयन सर्वाभूत, ब्राह्मयन सर्वाभूता नियंत्रारूढ़ानी, माया गीता में कह दिया। ब्राह्मयन का दौड़ा रहा है, वो दौड़ा रहा है। दौड़ाने का निमित्त क्या है, ये खुद की इच्छा से दौड़ा रहा है तो फिर उसे निर्घृणी दोष आ जाएगा, वैषम्य दोष आ जाएगा। किसी को अच्छा ढंग से दौड़ा रहा है, किसी को खराब ढंग से दौड़ा रहा है, क्यों? किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया, क्यों? तब कहेंगे आप ही के कर्मानुसार है ना आपको चलने की, वो केवल सत्ता मात्र से प्रेरणा देता है, यही उसकी नियामकत्व और कुछ नहीं। सर्व विषय प्रति प्रत्येक स्वात्म न प्रवर्तित अंतःकरणाम, सर्व विषय प्रति, सर्व विषय प्रति, स्वभाष्यम सर्वम प्रति, सर्व विषय का मतलब क्या, अपने द्वारा भाष्यभूता सकल संपूर्ण विषयों के प्रति प्रत्येक मैंने प्रत्येगात्मा एवं, जीवात्मा ही वास्तव में है प्रकाशक। क्या जीवात्मा में क्या है, ब्रह्म है, अभिन्न। सर्व विषय प्रति प्रत्येक स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणाम, अतः अंतःकरण अपनी अधिष्ठान भूता, प्रकाशक भूता, नियामक भूता, स्वरूप भूता उस आत्मा का प्रकाशन या मनन करने पर प्रवृत्त नहीं हो सकता है, न प्रवर्तते अंतःकरणम। अतः अंतस्तेन ही चैतन्य ज्योतिषा अवभासित मनसो मनन सामर्थ्यम, क्योंकि अंदर में अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा, सर्वव्यापक होने से वो अंतस्थ भी है, बहिस्थ भी है, अंतस्थ भी है। जो सर्वव्यापक होने के नाते अंतस्थ उस चैतन्य ज्योति के द्वारा अवभासित मनसो, जो प्रकाशित मन है वो मनन सामर्थ्यवान हो जाता है। यदि वह चैतन्य से मन प्रकाशित न होवे तो यह मन मनन का सामर्थ्य वाला नहीं होता। तेन सवृत्ति कम मनो, उसी के द्वारा यह मन वृत्ति वाला हो जाता है। ये न ब्रह्मणा मतम विषयीकृतम व्याप्तम आहो, और इसीलिए आहो दूसरे लोग क्या, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, उस ब्रह्म के द्वारा यह मन विषयीकृतम मतम, सकल विषयों का मनन करने में समर्थ होता है, व्याप्त हो जाता है। इति कथयन्ति कौन, ब्रह्मविद्या। तस्मात् इसलिए तदेव मनस आत्मानम, उस मन का भी अवभासक, नियामक, प्रकाशक, प्रेरक व आत्मा को प्रत्येक चेतहिदानम, कौन है वो ब्रह्म, वो आपकी प्रत्येक चैतन्य ही है। उस प्रत्येक चैतन्य को ही ब्रह्म इति विद्धि, ब्रह्म करके जानो। नेदम इदम उपासते इत्यादि पूर्वदिति।